तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, मीन्स आवेश की क्वांटम प्रकृति। तो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया। इसी श्रृंखला में प्रकृति ने हमें आवेश का वह छोटे से छोटा मात्रक दिया। क्या दिया? आवेश का वह छोटे से छोटा मात्रक दिया जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। प्रकृति ने हमें बेटा क्या दिया? छोटे से छोटा आवेश दिया। क्या दिया? छोटे से छोटा आवेश दिया। क्या दिया? आवेश दिया, या कहो आवेश का मात्रक दिया। ठीक है, छोटे से छोटा आवेश, या बेटा क्या बोलूं, आवेश का मात्रक दिया जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, तो जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। अब बेटा, इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे? स्मॉल ई से नोट करते हैं। इस छोटे से आवेश को बेटा किससे नोट करते हैं? स्मॉल ई से नोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और क्या आपको पता है प्रकृति में, कहा बेटा, प्रकृति में इससे छोटा आवेश का मात्रक नहीं हो सकता। प्रकृति में आवेश का मात्रक इससे छोटा और नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसके मेजरमेंट की, यानी कि नापने की, तो अगर हमें किसी वस्तु, अब वस्तु में आवेशित बूंद ले सकते हैं, आवेशित गोली ले सकते हैं, या फिर कोई कण ले लो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है या आयन, इनके ऊपर अगर बेटा हमें क्या करना है? आवेश को नापना है। आवेश को क्या करना है? नापना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर जो ई होता है वो उस वस्तु के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब इस प्रकार होगा 1e, 2e, 3e, 4e ... इस प्रकार से होगा। कभी भी वो भिन्न के रूप में नहीं होगा। भिन्न के रूप का मतलब बेटा, जैसे हम कह दें 1/2e, 2/3e, या हम क्या कह दें? हम कह दें 4/3e। इस प्रकार से नहीं हो सकता। जैसे समझने के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि आप एक मोटरसाइकिल की एजेंसी पर गए, तो वहां पर आप उससे कह दो हमें आधी मोटरसाइकिल दे दो, या 1/2 मीन्स आधी का मतलब 1/2 मोटरसाइकिल दे दो, तो क्या वो तुमको दे देगा? नहीं देगा। एजेंसी वाला तुमको बेटा मोटरसाइकिल इस प्रकार देगा, 1 मोटरसाइकिल, या फिर आपको देगा 2 मोटरसाइकिल, या बेटा आपको देगा 3 मोटरसाइकिल, या देगा 4 मोटरसाइकिल। वो कभी भी आपको 1/2 मोटरसाइकिल नहीं देगा, या आपको 2/3 मोटरसाइकिल नहीं देगा, या आपको 4/3 मोटरसाइकिल नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल m जो है वो संख्या के क्या है? पूर्ण गुणक, यानी कि 1 2 3 4। इसी प्रकार से जो आवेश होता है वो e का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स पूर्ण गुणक होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण गुणज होता है। कभी भी वो, जैसे आपने देखा, डिवाइड यानी कि भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। तो जब डिवाइड के रूप में बेटा हो नहीं सकता, इसका मतलब, अब जब किसी का डिवाइड ना हो, इसका मतलब उसे हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि वो क्या है? अविभाज्य है। तो इस प्रकार से हम बेटा क्या कहेंगे कि वैद्युत आवेश, ये जो स्मॉल ई वैद्युत आवेश है, इसे हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब इसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, तो हम समझने के लिए बेटा क्या कह सकते हैं? ये क्या है? ये अविभाज्य है। क्या है बच्चा मेरे? ये अविभाज्य है। अब बात कर लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1 × e, और इसका जो वैल्यू होता है e का वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही वो भी काहे का? माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बेटा बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर बेटा क्या होता है? प्रोटॉन पर 1 × e,
लेकिन प्रोटॉन का चार्ज बेटा क्या होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलॉम। उसके बाद में अगर बेटा बात करें अल्फा पार्टिकल की, मीन्स अल्फा कण की, तो अल्फा कण पर कितना रहता है, वो होता है 2e। कितना होता है, 2e। तो 2e का मतलब क्या होगा बेटा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। e का वैल्यू 1.6 और इंटू 2, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 2 बच्चा क्या हो जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। अब बेटा अगर हम बात करें आवेश के क्वांटीकरण की, तो आवेश के क्वांटीकरण को हम दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसका हम दैनिक जीवन में अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक सरल से एग्जाम्पल से अगर हम देखें, हमारे घर में ये जो 100 वाट का बल्ब होता है, इस 100 वाट के बल्ब के तंतु से हर एक सेकंड में तंतु के किसी एक सिरे से क्या होते हैं, 3 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं और दूसरे सिरे से हर एक सेकंड में 3 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो बेटा एक बार हम इसको फिर से शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं। क्या हमने कहा, प्रकृति ने हमें एक आवेश का छोटा सा मात्रक दिया जो कि किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, इसे हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में अगर हमें किसी आवेशित वस्तु जैसे कि आवेशित गोली या आवेशित बूंद या फिर कोई कण जैसे अल्फा कण, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयंस का हमें क्या आवेश निकालना है, तो यहाँ पर आवेश जो होगा वो E का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि पूर्ण गुणज होता है, ना कि वो डिवाइड यानी कि भिन्न के रूप में होता है। तो जब भिन्न के रूप में नहीं होगा तो हम सीधे सीधे बेटा क्या कह सकते हैं, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।